हालेलुया। आइए हम इस टेस्टिमनी को सुनेंगे। परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत आशीष इनको दी है। इस बहन का नाम शुभप्रीत है और ये इनके हस्बैंड ये गिलवाली गेट के रहने वाले हैं और ये बता रहे हैं इनकी शादी 2021 में हुई और शादी के बाद जब इन्होंने बेबी प्लान किया और कंसीव करने के बारे में सोच रही थी तो बता रही है शादी के कुछ महीने बाद इन्होंने बेबी कंसीव किया और उसके 3 महीने बाद फिर इस सिस्टर का मिसकैरेज हो गया और ये सिस्टर बता रही है कि जब इनका मिसकैरेज हुआ 3रे महीने में तो उस टाइम ये सिस्टर निराश रहने लगी, परेशान हो गई और ये सिस्टर बता रही है कि फिर इन्होंने अगले साल 2रे साल में बेबी के लिए फिर से ट्राई किया और बेबी कंसीव किया तो बता रही है कि दूसरी बार भी 3रे ही मंथ में इनका दूसरी बार मिसकैरेज हो गया। ये बता रही है कि इनका 2 मिसकैरेज हो चुका था और इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा निराश और परेशान रहने लगी। फिर ये सिस्टर और इनके हस्बैंड डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए और जब ये डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने इनको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। इनके और भी टेस्ट किए, ट्यूब टेस्ट किए तो इनकी रिपोर्ट में आया था कि इन्हें पानी वाली रसोली है इनके। ये सिस्टर बता रही है कि इनके रिपोर्ट में आया कि इनके पानी वाली रसोली है। फिर ये सिस्टर दूसरे डॉक्टर के पास गई चेक करवाने के लिए तो जब ये सिस्टर दूसरे डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे जब टेस्ट हुए इनके अल्ट्रासाउंड हुई तो रिपोर्ट में आया कि इनके 3 जड़ वाली रसोली, बड़े बड़े साइज की 3 जड़ वाली रसोली है इनके। जब इन्हें ये पता लगा डॉक्टर ने बोला कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती, आप बेबी को कभी भी कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि आपके 3 जड़ वाली रसोली बड़े आकार की हैं और डॉक्टर ने इनको बोला कि आप लगातार मेडिसिन खाते रहें। ये प्रॉब्लम, ये रसोलियाँ कब ठीक होगी ये हम नहीं बता सकते लेकिन आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। जब सिस्टर ने ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे निराश हो गई थी, परेशान थी और ये सिस्टर इनके हस्बैंड घर आ गए और बता रही है कि ये बात को सुनकर ये सिस्टर डिप्रेशन में रहने लगी। दिन भर यही सोचती रहती थी, इनके मन में ख्याल आते रहते थे और ये सिस्टर बता रही है कि जब ये बहन दूसरों के बच्चों को देखती थी तो इनके मन में भी ख्याल आता था कि मेरे भी बेबी हो और ये बता रही है कि इनके मन में दिन रात ही ख्याल आता रहता था कि पता नहीं मेरे अब बेबी नहीं हो सकता कभी भी। और ये बता रही है कि जब भी इनके घर कोई रिश्तेदार, आस पड़ोस या कोई और लोग जब इनसे बेबी के बारे में पूछते थे कि अभी तक आपके घर बेबी नहीं हुआ तो ये सिस्टर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस करती थी इस टाइम पे और बता रही है कि बहुत ज़्यादा निराश रहती थी और लोग इन्हें बोलते थे तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे घर कभी बेबी नहीं हो सकता। जब ये सिस्टर इन बातों को सुनती थी, अकेले रहती थी, सोचती रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी क्योंकि सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता था, निराशा भरी लाइफ में रह रही थी ये सिस्टर और बता रही है कि जब हर तरह से इन्होंने टेस्ट करवा लिए, दवाइयाँ खा ली, सभी डॉक्टर्स चेंज कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कहीं से भी कोई आराम, कोई उम्मीद नहीं थी इनकी। तो बता रही है कि फिर इन्हें परमेश्वर के बारे में पता चला। इनकी मदर इन लॉ ने इनको परमेश्वर के बारे में बताया, एटर्नल लाइफ चर्च के बारे में बताया। इनकी मदर इन लॉ पहले से ही एटर्नल लाइफ चर्च के साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने इस सिस्टर को चर्च के बारे में बताया और जब ये सिस्टर पहली बार 17 सितंबर 2023 में इस चर्च में आई तो इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, वचन को सुना, गवाहियों को सुना तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बना। तो इनके अंदर भी ये बात, ये विश्वास था कि जब परमेश्वर दूसरों की लाइफ में गवाहियाँ बना सकते हैं तो मेरी लाइफ में भी
जरूर गवाही को बनाएंगे। सो लगातार ये सिस्टर चर्च के साथ जुड़ी रही और परमेश्वर के दास जब प्रोफेसी करते थे बीमारियों के लिए तो ये सिस्टर रिसीव करती थी। जब परमेश्वर के दास बेबी के लिए प्रोफेसी करती थी तो ये सिस्टर अपने लिए उसे रिसीव करती थी। और बता रही है कि ये सिस्टर जब दूसरे हफ्ते चर्च में आई, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और परमेश्वर के दास ने इन्हें ये प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि सिस्टर आप चर्च में आए लगातार तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी हर डिजायर को पूरा करेंगे। सो सिस्टर दूसरे हफ्ते जब चर्च में आई और इन्होंने जब वचनों को सुना, गवाहियों को सुना और परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई थी कि जिनके रसोलियां हैं, जिनके पेट के रोग हैं, जिनके और भी कई तरह की बीमारियां हैं, वो रसोलियां से आजाद होने जा रहे हैं। सो सिस्टर ने अपने पेट के रोग चले गए प्रभु यीशु आपके सामने के नाम से। अभी इसी टाइम पत्नियां रसोलियां गैप हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। ये रिसीव किया और जब ये सिस्टर घर गई तो बता रही है इनकी जो 3 जड़ वाली रसोलियां थी वो खुद ही अपने आप इनके अंदर से निकल चुकी थी, बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन। और दूसरे ही हफ्ते में रसोलियों से पूरी तरह से आजाद हुई ये सिस्टर। और जब ये सिस्टर डॉक्टर के पास चेक करवाने गई तो डॉक्टर ने जब इनके टेस्ट किए तो इनकी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आ चुकी थी। इन्होंने बेबी को कंसीव कर लिया था। और जब इन्होंने इस बात को सुना जो डॉक्टर ने कहा, ये सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हुई। उस टाइम पे इनकी फैमिली बहुत खुश हुई कि 3 साल के बाद 2 मिसकैरेज होने के बाद परमेश्वर ने इन्हें प्रेगनेंसी के साथ फिर से ब्लेस किया। हालेलुया। और जब कुछ महीने बीत गए तो बताइए 7वें महीने में इन्हें फिर से ब्लीडिंग होने लगी। और जब इन्हें ब्लीडिंग हुई तो ये सिस्टर डॉक्टर के पास गई। इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो बेबी की ग्रोथ है वो बन नहीं रही, बेबी का वेट बढ़ नहीं रहा, बेबी जो नॉर्मल नहीं है। सो ये सिस्टर बता रही है कि इन्होंने जब ये सुना तो परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई। सो उस टाइम पे परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रोफेसी की कि आपका बेबी स्वस्थ है, नॉर्मल है, यीशु के नाम में वो पूरी तरह से ठीक है। सो इन्होंने इस प्रोफेसी को जो परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए की गई, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उनसे अपने लिए रिसीव किया। और प्रार्थना के बाद फिर से ये सिस्टर डॉक्टर के पास गई। इन्होंने चेक करवाया और डॉक्टर ने बोला आपका बेबी पूरी तरह से नॉर्मल है, उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी पूरी नॉर्मल है, वेट भी बढ़ चुका है, पहले से कोई खतरा नहीं है, बेबी पूरी तरह से नॉर्मल है। और ये सिस्टर बता रही है 3 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इन्हें बिना ऑपरेशन, बिना मेडिसिन 3 जड़ वाली बड़ी रसोलियों से इन्हें आजाद किया, फ्री किया है। इस दया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इन्होंने अपनी बेटी का नाम महिमा रखा है क्योंकि सचमुच उस परमेश्वर ने इनकी शर्मिंदगी को दूर करके इनकी महिमा को बढ़ाया है। इनके महिमा के साथ सचमुच परमेश्वर ने ब्लेस किया है। इस महिमा के लिए